बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हकीम लुकमान के नाम से हर कोई वाकिफ है। उनका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। एक आलम को उनकी हिकमत और दानाई भरी बातों से फैज़ मिला है। हकीम लुकमान के बारे में मशहूर है कि एक मर्तबा एक दरख्त के नीचे वो सोए हुए थे। उस दौरान एक फरिश्ता उनके पास आया और उनसे कहा कि अल्लाह आपको एक तोहफा देना चाहता है, जो या तो हिकमत होगी या फिर बादशाहत। तो उस वक्त हकीम लुकमान ने हिकमत को चुन लिया था। फिर जब वो नींद से बेदार हुए तो उन्होंने महसूस किया कि उनके हवास और अक्ल बहुत तेज हो गई थी। उन्होंने अल्लाह के आगे सजदा किया और शुक्र अदा किया। आज मैं हकीम साहब के बारे में कुछ पढ़ रही थी तो उनकी कुछ नसीहतें जो उन्होंने खवातीन और बच्चियों के हवाले से की हैं मेरी नज़र से गुजरी। ये बहुत ही खूबसूरत और आला हिकमत की वो बातें हैं जो हर खातून और बच्ची को पल्ले से बांध लेनी चाहिए। वो खवातीन जो अक्सर ये शिकायत करती हैं कि उनके शोहर उन पर तवज्जो नहीं देते, उनके लिए एक खास बात इन नसीहतों में पोशीदा है। उनकी रोशनी में खुद को जज करके देखिएगा कि कहीं कोई कमी हमारे ही अंदर तो नहीं है। इसके अलावा बेशुमार घरेलू मसाइल का हल भी मौजूद है। प्लीज इन नसीहतों को ध्यान से सुनिएगा और शेयर भी कीजिएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी टर्न ऑन कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया। हकीम लुकमान की सबसे पहली प्यारी सी नसीहत ये है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी नेक औलाद हो तो खाविंद से हमेशा रिस्क के हलाल का तकाजा करना। दूसरी नसीहत उन्होंने ये फरमाई कि अगर तुम चाहती हो तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरे, हमेशा सदका करती रहना। तीसरी नसीहत ये फरमाई कि अगर तुम खाविंद के घर में खुश रहना चाहती हो तो गैरों की बात पर ध्यान ना देना। चौथी नसीहत लुकमान साहब ने ये की कि अगर तुम चाहती हो कि खाविंद हमेशा मोहब्बत करे तो हमेशा साफ सुथरी रहना। हकीम लुकमान साहब की पांचवी नसीहत ये है कि अगर तुम चाहती हो कि मेरा घराना सबसे आला हो तो बच्चों की अच्छी तरबियत करना। एक बहुत ही अहम और आखिरी नसीहत ये कि जिस तरह आग का एक जर्रा आलम को तबाह कर देता है, इसी तरह एक गिला इंसान की हालत को तबाह कर देता है।